हेलो दोस्तों, मैं महेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है एसएससी एक्यूमेन में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए कुछ आपके ही क्वेश्चन के आंसर्स के जवाब लेके आया हूँ, जो बहुत से लोग ज़्यादा लोग पूछ रहे थे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के पद पर तैनात हूं और मेरी पोस्टिंग एमपी यूनिट में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सीबीएन हवलदार की जो पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो पहले कि ये जो पूरा ऑल इंडिया का इसका हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर अपना ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो ग्वालियर में इसका मेन हेडक्वार्टर है। उसके बाद वहाँ से जो यूनिट के हेडक्वार्टर्स हैं वो है सबसे पहला एक हेडक्वार्टर इसका एमपी यूनिट का नीमच में है, राजस्थान यूनिट का कोटा में है और यूपी यूनिट का लखनऊ में है। तो इन्हीं यूनिट में सीबीएन की पोस्टिंग होती है। ठीक है, चाहे एसआई हो, चाहे हवलदार हो, या फिर इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो पोस्ट, या फिर एमटीएस ही क्यों ना हो, एलडीसी यूडीसी सभी की पोस्टिंग इन्हीं यूनिट्स में होती है और हेडक्वार्टर में भी होती है। और हाँ, सीबीएन की पोस्टिंग जो है दिल्ली में भी होती है, दिल्ली में सेल है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में भी इसकी पोस्टिंग होती है। और गर्ल्स के लिए स्पेशल है कि वो अगर उनको अपना पास में चाहिए तो अपना जब डीबी कराने आएंगे तो एक एप्लीकेशन रिटन में लिख के दे देना कि सर मुझे यहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, यहाँ से मेरा घर पास पड़ेगा। तो बिल्कुल ईजिली आसानी से आपकी पोस्टिंग वहीं मिलेगी जहाँ आप चाहते हो। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके अलावा कहीं पोस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, नीमच यूनिट के अंदर भी उसके अंदर छोटे छोटे इसके ऑफिस होते हैं। ठीक है, जैसे नीमच यूनिट के अंदर हो गया रतलाम, हो गया इंदौर, हो गया मंदसौर, हो गया ठीक है, उज्जैन हो गया, ठीक है, जावरा, सिंगरौली, ये सब नीमच यूनिट के अंदर आते हैं। अगर एमपी यूनिट में नीमच में पोस्टिंग मिली है तो नीमच आने के बाद पता चलता है कि हमारी पोस्टिंग नीमच में ही रहेगी या फिर इधर उधर ऑफिस में भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लखनऊ यूनिट में होता है। ठीक है, लखनऊ यानी कि यूपी यूनिट में। ठीक है, जैसे बरेली हो गया। ठीक है, इस तरीके से वहाँ भी छोटे छोटे ऑफिस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोटा यूनिट में, कोटा राजस्थान यूनिट का हेडक्वार्टर है तो उसमें चित्तौड़गढ़ पोस्टिंग भी मिल सकती है, चित्तौड़गढ़ ऑफिस होता है। ठीक है, ऐसे भी छोटे छोटे ऑफिस हैं। ठीक है, जो कि यूनिट के अंदर काम करते हैं, यानी कि वो राजस्थान यूनिट का ही पार्ट है, ऐसे नीमच वाले नीमच यूनिट का पार्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल कि आपका डीवी जो है हवलदार का, सीबीएन हवलदार का, ये आपका कहाँ हो सकता है। तो आपका ये डीवी होगा, अगर कम कैंडिडेट्स हुए तो हो सकता है कि आपका डीवी सिर्फ ग्वालियर में ही हो जाए और उसके अलावा कहीं नहीं हो। और हो सकता है आपको डिवाइड कर दिया जाए कि इतने का ग्वालियर में होगा, इतनों का लखनऊ में होगा, इतने का कोटा में होगा, इतनों का नीमच में होगा। ठीक है, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो डीवी कहीं भी हो सकता है, लेकिन कम कैंडिडेट्स के होने पर उम्मीद यही होती है कि हमारा जो डीवी है वो ग्वालियर में ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब पोस्टिंग कब मिलेगी। अब डीवी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो उस ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ होगा, उसमें लिस्ट होगी, उसमें आपका नाम होगा, आपके नाम के आगे लिखा होगा कि आपकी पोस्टिंग किस यूनिट में है। ठीक है, एमपी यूनिट, राजस्थान यूनिट, मतलब नीमच, कोटा, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आपकी जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है। तो पोस्टिंग आपकी किस किस सिटी में होती है, क्या एक सिटी है सीबीएन में, तो आप ये जान लीजिए कि एक सिटी सीबीएन यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में नहीं है। ठीक है, वाई सिटी है, वाई सिटी ग्वालियर जो है, ग्वालियर वाई सिटी में है, लखनऊ वाई सिटी में है। ठीक है, बाकी सब जो है जेड सिटी में आते हैं। ठीक है, तो वाई और जेड सिटी ही आपको मिलेंगे सीबीएन में। ठीक है, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी। ये आपका ये जवाब हो गया। और आपका सबसे पसंदीदा सवाल है, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है या नहीं। तो सीधा सा मान लो कि सबसे पहले कि जो अपना सीबीएन का काम है, वर्दी वाली जॉब है हवलदार की। ठीक है, तो वर्दी वाली जॉब के थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ठीक है, काम ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो और सीबीएन का जो काम होता है कोटा, ठीक है, कोटा हो गया, और यानी राजस्थान यूनिट, और एमपी यूनिट यानी नीमच, यहाँ पे ही इसका सीबीएन का प्रॉपर काम है। बाकी जगह तो सीबीएन को लोग जानते भी नहीं है, लेकिन इधर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, मेन काम जो है राजस्थान और एमपी यूनिट में ही होता है, इसका नीमच यूनिट में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफिशियल ऑफ रहता है। ठीक है, मंडे से फ्राइडे आपका ऑफिशियल वर्क होता है, उसके बाद सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। लेकिन ऑफिशियली बोला मैंने, ऑफिशियली ऑफ रहता है, लेकिन आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में है, अभी क्या होता है, चार्ट प्रिपेयर होता है हफ्ते 10 दिन में और ड्यूटी लगाई जाती है प्रॉपर। ठीक है, तो ग्वालियर लखनऊ में तो ऐसा है कि 2 रेस्ट दे दिए जाते हैं कि मान लो सैटरडे संडे काम किया तो
कभी भी 2 दिन का रेस्ट दे दिया, ठीक है, ऐसे ही बाकी जगह है। लेकिन नीमच में है तो नीमच में थोड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हफ्ते 10 दिन की ड्यूटी लगती है, हफ्ते 10 दिन बाद ड्यूटी लगती है, बट क्या होता है कि सैटरडे संडे भी ड्यूटी लगी हुई होती है, तो हमें सैटरडे संडे भी 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। और उसमें क्या होता है, कुछ लोग प्रिवेंटिव में होते हैं, जैसे कुछ लिस्ट आई, कुछ लोगों की ड्यूटी फिक्स लगी हुई है कंट्रोल रूम वगैरह में, और कुछ लोगों की ड्यूटी ऐसे तो प्रिवेंटिव में लगी है। तो प्रिवेंटिव में लगी है तो आपको आपको सैटरडे संडे नहीं जाना होता है, लेकिन प्रिवेंटिव का वर्क आ गया तो फिर जाना पड़ेगा, फिर सैटरडे संडे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव में जाते हैं तो आपका टीए बनता है, जो कि आपका ही बेनिफिट है। अब टीए टीए मैंने आपको बताया ही था पहले की वीडियो, आपने देखा या नहीं देखा मैं बता दूं आपको। आपका मैक्सिमम 500 रुपये होता है, अगर आप 24 घंटे बाहर रहते हैं तो आपका 500 रुपये होता है 12 घंटे से ऊपर, ठीक है, 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में है तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और अगर 12 से नीचे और 6 से ऊपर रहेंगे तो 500 का 70% यानी 350, और 6 से नीचे 6 घंटे से नीचे रहेगा तो आपको 150 रुपये यानी 30% मिलता है 500 का, ठीक है। तो इस हिसाब से टीए मिलता है। तो मान लो अगर आप महीने में 20 दिन भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, और आपका 350 ही बन रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका उस हिसाब से एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा बन जाएगा, ठीक है। अब आप इससे टीए की बात को मेरी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है। और आप क्या होता है, जब ऑफिशियली 8 घंटे की जॉब करते हैं सैटरडे संडे, तो हम उसका रेस्ट ले सकते हैं। मान लो कभी हमें कोई काम आ गया, नहीं जाना है ऑफिस, तो ऑफिशियली एप्लीकेशन देके हमें कि इस दिन हमने काम किया था, हमें सैटरडे संडे की जगह हमें इस दिन ऑफ चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे रेस्ट यूज हो जाएं ये एमपी यूनिट में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी जगह थोड़ा स्मूथली वर्क होता है, यहाँ नीमच में थोड़ी प्रॉब्लम है छुट्टी की, ठीक है। बाकी अपना छुट्टी ले घर जाना है, कोई एग्जाम वगैरह है तो एग्जाम वगैरह के लिए दिक्कत नहीं होगा। आपका एग्जाम देने जाना है तो एप्लीकेशन लिखो, आपको हफ्ते 10 दिन की भी छुट्टी मिल जाएगी आराम से, ठीक है। आपको क्या ना है, मंडे से फ्राइडे तक की छुट्टी लो, इस साइड के सैटरडे संडे और उस साइड के सैटरडे संडे अपना यूज कर लो। उसमें लिख दो मैं इस तारीख को निकल जाऊंगा, इस और मंडे को ज्वाइन करूंगा, तो आपने 5 दिन की छुट्टी ली और 9 दिन यूज कर लिए, ठीक है। तो सैटरडे संडे के लिए आपको ऐसा नहीं कि ईएलसीएल लेनी पड़ेगी, वो ऑफिशियली ऑफ होता है, आपको 5 दिन की छुट्टी लगानी है, बाकी आपका ऑफ, ठीक है। सैटरडे संडे के लिए आप समझ गए होंगे, ठीक है। डीबी का भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वार्टर मिलते हैं सीबीएन में कि नहीं, देखो अभी क्वार्टर इस टाइम खाली है, आराम से इजीली क्वार्टर मिल जाते हैं। अभी आप नीमच यूनिट में भी आएंगे, अगर आपकी किसी की पोस्टिंग नीमच में होती है और आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको क्वार्टर भी, मेरे पास में ही पड़े हैं खाली, तो आपको क्वार्टर भी दिखा दूंगा कि आप यहाँ पे क्वार्टर में रह सकते हैं। और भी यूनिट में क्वार्टर हैं तो क्वार्टर आपको इजीली मिल जाएंगे, बट आपको थोड़ा साफ सफाई करवानी पड़ेगी। लेकिन 1800 रुपये आपका एचआरए कटेगा, उसमें इतना मस्त बढ़िया क्वार्टर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रह सकते हो। बाहर बहुत महंगा है, नीमच में खासकर बहुत महंगा है, जेड सिटी के हिसाब से सैलरी मिलती है लेकिन महंगा है, ठीक है। आपको 3.5-4 से कम में रूम नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ट्रांसफ़र, इसमें अगर हम ट्रांसफ़र मान लो हमें नीमच मिल गया, राजस्थान मिल गया, कहीं भी मिल गया, तो हमें किसी दूसरी जैसे हमें ग्वालियर जाना है या फिर लखनऊ जाना है तो हमें ट्रांसफ़र कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप कम से कम 1 साल की सर्विस पूरी कर लो, उसके बाद कोई रीजन लगा दो, ठीक है। अगर 1 साल की पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, 1 साल की सर्विस पूरी नहीं, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो ट्रांसफ़र उस बेस पे मिल सकता है कि आपकी फैमिली में को आप अकेले हैं, फैमिली के साथ अकेले रहते हैं और मम्मी पापा जो हैं वो मतलब उनकी देखभाल के लिए चाहिए, वो मेडिकली फिट नहीं है उनका, तो उनके क्या मेडिकल्स वगैरह ही लगा लगा के आपको कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो कि मुझे रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको इस बेस पर ट्रांसफ़र मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने लिया भी है ट्रांसफ़र, ठीक है। मैं उस बेस पे बता रहा हूँ, कुछ लोग 1-2 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्वालियर लिया है, नीमच से लखनऊ भी लिया है, ठीक है। तो लेकिन ये ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मिल जाएगा, अगर आपका प्रॉपर रीज़न होगा तो आपको दे दिया जाएगा, बाकी आपको वेट करना पड़ेगा। आपको किसी से कोई है फ्रेंड जो आपको यहाँ से वहाँ आना चाहे तो म्यूचुअल करके और ईजिली आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें तो एक बंदा चाहिए, अब यहाँ का वहाँ जाएगा, वहाँ का यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, अगर आपकी पोस्टिंग ग्वालियर या लखनऊ में होती है तो जब ओपीएम यानी अफीम जब खेतों में आ जाती है तो उसकी नब्ती करने के लिए, और फिर मतलब लास्ट दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बाद का समय, और जब तक पूरी फसल कटने जाती है, नारकोटिक्स के अंदर आनी जाती है, वो शेड्यूल बहुत बिजी होता है, उसमें ग्वालियर और लखनऊ से भी ड्यूटियाँ लगती हैं, तो वहाँ के लोग 3-4 महीने आके यहाँ रुकते हैं। तो समझ लीजिए आप ट्रांसफ़र भी लेंगे तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा, नीमच आना पड़ सकता है या फिर कोटा यानी राजस्थान यूनिट में आना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप मेरी ट्रांसफ़र की बात भी समझ गए होंगे। अगर ट्रांसफ़र मिल जाता हो सकता है आपकी पोस्टिंग भी मिल जाए, तो पोस्टिंग भी मिल जाएगी तो भी आपको आना पड़ेगा अगर आपकी यहाँ ड्यूटी लगती है, ठीक है। क्योंकि मेन काम राजस्थान और एमपी यूनिट में ही है इसका, जो कि नारकोटिक्स का काम है, ठीक है। यूपी यूनिट में बहुत कम है, ठीक है। और ग्वालियर में तो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे तो ऐसा किस तरीके का काम है ही नहीं है, ठीक है। तो आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उनको एक साथ रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आप पॉइंट वाइज अपने सवाल लिख दिया करो और मैं उस हिसाब से एक वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।